रुस्तम ज़मान भोलू पहलवान बड़ी बेचैनी के साथ सुल्तान राय के शॉट ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। फिल्मों से इन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी तो ना थी, लेकिन ये दौर था 1973 का। इस वक्त सुल्तान राय का चारों तरफ डंका बज रहा था। एक साल पहले इनकी फिल्म बशीरा ने तो जैसे इन्हें रातों रात हर फिल्म साज की ज़रूरत बना कर रख दिया था। इनके एक्शन और मार धाड़ देखने के लिए दूर दूर से सिनेमाघरों में लोग आते थे। प्रोड्यूसर सुल्तान राय के नाम पर रकम लगाने को हर वक्त तैयार बैठे थे। पसंदगी का ग्राफ बुलंदी की जानब बढ़ रहा था। इनके अदा किए हुए मुकालमात और एक्शन की धूम मच रही थी। रुस्तम ज़मान पहलवान इस बात से वाकिफ़ थे कि वो ऐसे अदाकार से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं जो बहुत से लोगों के आइडियल बन चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सुल्तान राय को किसी फिल्म में शामिल होने की आरजू लेकर नहीं आए थे और ना ही खुद शोबिस की चकाचौंध दुनिया में कदम रखने का कोई इरादा रखते थे, बल्कि वो तो ख़ास और नेक मकसद के लिए सुल्तान राय के दर पर आ पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में सुल्तान राय और कुछ दीगर एक्टर्स के कुछ नेक कामों की बात होगी और एंड में आपको देखने को मिलेगा सुल्तान राय और मशहूर कॉमेडियन रंगीला का दंगल। जुल्फ़कार अली भुट्टो को हुकूमत संभाले ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। इनकी काराना सलाहियत की पहली आजमाइश सैलाब की सूरत में आ पड़ी थी। बदतरीन सैलाब ने गाँव और दीगर बस्तियों को निस्फो नाबूद करके रख दिया था। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे थे। हुकूमत इस कुदरती आफात से निपटने के लिए अपने तमाम सलाहियत का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन दरियाए सिंध से आने वाला खौफनाक तूफ़ान ने कई शहरों और दीगर बस्तियों को सफ़ा हस्ती से मिटा डाला था। अख्तलाफात ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मोर्चा बना रखा था, जिसका मानना था कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए ना तजर्बेकार अफराद सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही बातें करते हैं, बल्कि हकीकत में वो कुछ नहीं करते। बदकिस्मती से इस सैलाब ने तैयार खड़ी फसलों को भी बर्बाद करके रख दिया था। भुट्टो साहब की माशी मैदान में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया था। ऐसी सूरत में इख्तलाफ का मामला बहुत ही बढ़ चुका था। मुखालिफ पार्टियों ने भुट्टो के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए थे। जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई का भी इरादा रखते थे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद उस तरह नहीं की जा रही थी जैसे करनी चाहिए थी। इस नाजुक और बहरानी सूरत हाल में मेजर हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले थे। कौम के अंदर मुतासरीन की मदद के लिए वही जज्बा था जो 2005 में आने वाले ज़लज़ले पर था। जहां मालदार और दीगर हजरात अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, वहां खिलाड़ी भी थे। इनमें रुस्तम ज़मान भोलू पहलवान भी थे, जिन्होंने दीगर पहलवानों को इस बात पर मुत्तफिक किया कि वो भी कोई इमदादी दंगल का अहतमाम करते हैं, मुसीबत की इस घड़ी में अपनी कौम के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इस इमदाद और दंगल से हासिल होने वाली इमदाद मुतासरीन में तकसीम करने का हिकमी अमल भी तैयार कर लिया गया। पहलवानों को ये मशवरा भी दिया गया क्यों ना कि मेहमान खुसूसी के तौर पर सुल्तान राय को बुलाया जाए, जिनकी शोहरत और मकबूलियत देखकर तमाशबीन की एक बड़ी तादाद मैदान का रुख करने पर मजबूर हो जाएगी और आमदनी का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सुल्तान राय और रंगीले का दंगल कहाँ होगा, वो आपको एंड में बताएंगे। यही सोच लें कि अब रुस्तम ज़मान सुल्तान राय का इंतज़ार कर रहे थे, जो सीन अक्सबंदी करवाने के बाद इनके मुकाबिल आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, जी फरमाएं। सुल्तान राय को जब इनकी पेशकश का इल्म होता है तो इनका चेहरा भी खुशी से खिल उठता है। सुल्तान राय ने इस दंगल में नया रंग भरने के लिए ये ख्याल दिया, क्यों ना इस कुश्ती को फिल्मी दंगल का नाम दे दिया जाए, जिसमें फिल्मी सितारों का अखाड़े में एक दूसरे से मुकाबला भी करवाया जाए। ये तमाशबीनों के लिए किसी दिलचस्पी तजर्बे से कम नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहलवान इस मुनफरिद और उछलते ख्याल को सुनकर जैसे मुसव्विर ही हो गए, जिन्हें ये जानकर और ज़्यादा खुशी हुई कि इस फिल्मी दंगल में सुल्तान राय, सुधीर अलियास कश्मीरी के साथ साथ हंसी के फार्मूले छोड़ने वाले रंगीला भी अखाड़े में उतारे जाएंगे। रुस्तम ज़मान एक चमकते धमकते सितारे को मेहमान बनाने के लिए आए थे और अब उसके साथ इन्हें 3 और अदाकारों की शमूलियत की खबर भी मिल चुकी थी। सुल्तान राय ने यह पेशकश की कि इनकी कुश्ती किसी और के साथ नहीं बल्कि रंगीला के साथ करवाई जाए, क्योंकि इसकी ऊंट पटांग दंगल देखने के लिए तमाशबीन अपना ज़रूरी काम छोड़कर भी आ जाएंगे। इस मुनफरिद और अजीबोगरीब कुश्ती की अब तैयारियां शुरू होने लगीं। 12 सितंबर 1973 को इस दंगल के लिए कराची के हॉकी स्टेडियम का इंतखाब किया गया, जिसमें नामी ग्रामी पहलवानों के साथ साथ उभरते हुए पहलवान को भी मौका दिया गया। इस कुश्ती में फिल्मी दंगल का नाम दिया गया, जिसके पोस्टर शाया किए गए, जिस पर जानबूझकर सुल्तान राय के साथ रंगीला की तस्वीर लगी। अब जिस
جس نے یہ پوسٹر دیکھے اس کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ اس دنگل کے لیے عوام کے لیے ٹکٹ 3 اقسام میں رکھی گئی۔ کھڑے ہو کر دیکھنے کا ٹکٹ صرف 3 روپے کا تھا، لیکن کوئی یہ چاہتا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نظارہ کرے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے 10 روپے خرچنا ہوں گے۔ اس طرح وی آئی پی ٹکٹ 50 روپے کا تھا، کیونکہ اس کے افراد صوفے پر بیٹھ کر دنگل کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ٹکٹس کی فروخت بڑے ہوسٹل، سینما گھر، ریس کورس میں ہونے لگی۔ دن گنے جانے لگے۔ اس کشتی کے لیے مشاہدے میں تو یہی آیا کہ ہر کوئی اس دنگل میں دلچسپی لے رہا ہے۔ جب ہی ٹکٹس کی فروخت ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی، عوام کو اس بات کا لگاؤ تھا کہ جب اکھاڑے میں سلطان راہی کے ساتھ کامیڈین رنگیلا اتریں گے تو کیا دلچسپ نظارہ ہوگا۔ یہ دیکھنے کے لیے عوام بے تاب تھی، اور آخر وہ دن آ گیا جب یہ عظیم و شان دنگل ہونا تھا۔ گویا 12 ستمبر کو چھٹی کا دن نہیں تھا، لیکن عوام کا رش قابل دید تھا۔ بدھ کی شام کو ہونے والی کشتی میں عوام کا ایک سیلاب جیسے اتر آیا ہو۔ روایتی پہلوانوں کی کشتیوں کے بعد جس دنگل کا تماشبین کو انتظار تھا وہ سلطان راہی اور رنگیلا کا تھا۔ دونوں اکھاڑے میں اترے تو تماشائیوں نے نعرے اور سیٹیاں بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یہ تصور کریں کہ رنگیلا جہاں ہو وہاں کہہ کے تو آئیں گے۔ اس طرح رنگیلے اور سلطان راہی نے ایک کشتی کا نظارہ پیش کیا۔ رنگیلے نے اس کشتی میں عجیب و غریب حرکتیں دکھا کر شائقین کا دل بہلایا۔ سلطان راہی سے رنگیلا کشتی جیت تو نہیں پائے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ان کی عجیب و غریب اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے عوام خاصی مانوس ہوئی۔ مقررہ وقت پر اکھاڑا ختم ہوا تو میدان سے باہر نکلتے ہوئے ہر کوئی ہنستا مسکراتا نکلا۔ ٹکٹس کی فروخت کی مد میں انتظامیہ کو جو رقم حاصل ہوئی، جو انہوں نے سیلاب متاثرین کو دینی تھی، وہ عطیہ کر دی گئی، اور یوں ایک نیک اور فلاحی مقصد کے لیے ہونے والے دنگل کو تاریخی دنگل کہلانا شروع کر دیا، جو کچھ نیک انسانوں نے مل کر کیا تھا، جس میں ایک سلطان راہی بھی شامل تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایک نیک انسان سلطان راہی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ باکس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کچھ اسپیشل دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گا وہ چیزیں آپ کے لیے لے کے آئیں۔ شکریہ۔ تو دوستو، کیسے لگی آپ کو ہماری کاوش محنت؟ ہماری ویڈیو ایسی دیکھتے رہا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہے جو آپ نے خود کریٹ کی ہے اور آپ چاہتے ہیں میں وہ ویڈیو سب کے سامنے دیکھ کے آؤں، یا اس ویڈیو پہ ہم مل کے وہ ویڈیو دیکھیں، تو آپ کوئی بھی ویڈیو کا لنک، آپ میرے پاس آن لائن وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو اس کا لنک کامنٹ باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ویڈیو آپ کے پاس کمپیوٹر یا موبائل میں پڑی ہوئی ہے تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس جو کہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس پہ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی ویڈیو ضرور لے کے آئیں گے۔